आज हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये सभी प्रश्न सीटेट से संबंधित होंगे। सीटेट सामाजिक अध्ययन से संबंधित होंगे आज के सभी प्रश्न। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। एक दुकान जहाँ उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं, एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार, एक मॉल जो उत्पाद बेचता है, या फिर एक स्थानीय जगह जहाँ उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियाँ होती हैं। कौन सा उत्तर सही होगा? सही उत्तर होगा एक स्थानीय जगह जहाँ उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं, बाजार कहा जाता है। बाजार होता क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर क्रेता अपना खरीदता है और विक्रेता अपना सामान बेचता है, यानी क्रेता और विक्रेता दोनों की गतिविधियां जहां पर होती हैं उसे बाजार कहेंगे। अगर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां पर सिर्फ क्रेता हो और विक्रेता ना हो उसे बाजार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। या फिर विक्रेता हो यानी कोई सामान बेचने वाला हो लेकिन वहाँ पर कोई खरीदने वाला ना हो, तब उसे बाजार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। कृषि, व्यापार, मछली पालन या फिर खनन। प्राथमिक आर्थिक गतिविधि की बात हो रही है यहाँ पर, आप ध्यान रखेंगे। उत्तर क्या होगा? व्यापार। व्यापार जो है प्राथमिक गतिविधि नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे प्राथमिक में, तो कृषि जो है प्राथमिक में आ जाएगा, मछली पालन है ये प्राथमिक में आ जाएगा, और खनन जो है ये प्राथमिक आर्थिक गतिविधि में आ जाएगा। यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र की बात करें हम, यहाँ पर अगर द्वितीयक की बात करें तो यहाँ पर निर्माण, विनिर्माण और उद्योग व्यापार जो है ये द्वितीय में आ जाएंगे। और तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो बैंक आदि जो हैं ये आ जाएंगे तीसरे में। हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा, पीएचसी का अर्थ क्या होता है। पब्लिक हेल्थ कोर्ट, पब्लिक हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन या फिर प्राइवेट हेल्थ सेंटर। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा पब्लिक हेल्थ सेंटर। पब्लिक हेल्थ सेंटर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? जन स्वास्थ्य केंद्र, पब्लिक हेल्थ सेंटर, पीएचसी। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय क्या होगा। भारतीय मानक समय क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, लंदन के मानक समय और भारतीय मानक समय के बीच में 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर होता है। कितना? 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। भारत का मानक समय लंदन के मानक समय से आगे होता है। अब इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर समय दिया गया है कि इसका लंदन का समय दिया गया है, आप इसको जो है प्लस कर देंगे। अगर पीछे होता तो माइनस कर देते, प्लस है तो यहाँ पर आगे है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कितना प्लस करेंगे? यहाँ पर हम प्लस कितना करना है, 5 घंटा 30 मिनट प्लस करना है। यहाँ पर 10 बजा है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा? 10 में पहले 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15 30 हो जाएगा यहाँ पर। तब इसे लिखेंगे कैसे, आप इसे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर अगर 2 जोड़ेंगे तब हो जाएगा ये 12, और फिर बचता है कितना? 3। इसके बाद यहाँ पर 12, उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 घंटा 3:30 हो जाएगा। यहाँ पर कैसे, इसको आप डायरेक्ट इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। 10 बजा है, अगर हम 5 घंटा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, और जो 30 जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा? 15:30। और 15:30 को हम क्या लिख सकते हैं? 3:30। इस तरह से आप आसानी से निकाल पाएंगे इसको। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा 3:30 हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है। राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। ऑप्शन बी, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ऑप्शन सी, ये जिस काल से संबंधित हैं उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं।
और डी ऑप्शन क्या होगा, प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या बताना है, गलत कथन के बारे में बताना है। तो यहाँ पर गलत कथन क्या हो जाएगा, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, तो राजा इन्हें स्वयं नहीं लिखते थे। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या होगा। यहाँ पर एक चीज़ उदाहरण देना मैं चाहूँगा। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा हरिसेन के बारे में। हरिसेन द्वारा जो लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति, उसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। हम यहाँ पर आगे देखेंगे अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना, व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना, जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अभिप्रेरित करना। चूँकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। यहाँ पर हो जाएगा उत्पादों का विज्ञापन देना, ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। रंगमंच, चलचित्र, रेडियो या फिर पत्रिकाएं। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा पत्रिकाएं। 19वीं शताब्दी के दौरान पत्रिकाओं ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या होगा, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती प्रथा के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे। वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे, वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे या फिर वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा वे अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक और वाक्यों का प्रयोग करते थे। इसके बाद हम आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर राजा राम मोहन राय की बात हो रही है। राजा राम मोहन राय का नाम आते ही ब्रह्म समाज आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी, 1828 में। हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या होगा, ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्यों वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे या फिर इनके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी। सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। कोई भी जब घर बनवाता है तो उसकी मजबूती का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब कोई आक्रमण करे तो आसानी से उस किले को भेद ना पाए। किलों के बारे में बात हो रही है, हम आगे देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या होगा, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, कस्बे विकसित हो सकें, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो या फिर वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सकें। उद्योगपति कब उद्योग को स्थापित करते हैं, ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, यानी उद्योगपति तभी उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियों को पाते हैं। ये कुछ प्रश्न थे। कैसा लगा वीडियो, ये आप कमेंट जरूर करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे पिछले वीडियो का प्रश्न क्या हो जाएगा,
चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? उत्तर क्या हो जाएगा? अंग। आपके लिए आज का प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर या फिर नई दिल्ली? उम्मीद है आप इस प्रश्न का उत्तर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे और लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।